तो स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विकास स्टडीज़ में। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में हम 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और ये फाइनल पार्ट है। इसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन आज देखेंगे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन हम 7 तक सॉल्यूशन करा दिए हैं। क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बोर्ड मास बताए थे हम। बोर्ड मास क्या होता है? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं, इसके बाद ऑफ यानी का, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में डिवाइड, पहले देखेंगे डिवाइड दिखाई दे रहा है तो पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड यानी सेकेंड फ्रैक्शन को क्या करते हैं, रेसिप्रोकल करना पड़ता है, इंटू 10/3। रेसिप्रोकल क्या होता है? नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे, ठीक है। काट देंगे, 5 दूनी 10, कट गया। कितना आया? 2/3, यहाँ प्लस और यहाँ 3/5, ये आ गया। इंटू इसमें देखिए, अगर सेम संख्या से कट रहा है तो काट देंगे। 9 चौका 36, 9 पचे 45, तो 4/5 प्लस 16/5 कट गया। आगे इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो 5 तिया 15, तो 3 तिया 9, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, इंटू इसका भी एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। 5 4 प्लस 16, ठीक है। जोड़ देंगे 10 और 9, 19/15 इंटू 20/5, ठीक है। काटेगा तो काट देंगे, 5 चौका 20, 19 चौक 76/15, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। 5 - 2 1/2 -3/4 प्लस 3/1/2 -1/1/4, ये कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और इसको सॉल्व करना है, यही है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या भी तुरंत बताया, ब्रैकेट के अंदर करेंगे, बोर्ड मास से तुरंत करेंगे, ठीक है। बोर्ड मास लगा देंगे नियम, पहले इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो 2 4 4 1 5, 5/2 माइनस 3/4, यहाँ ऑलरेडी यहाँ माइनस रहेगा, प्लस 3 दूनी 6 और 1 7/2 माइनस 4 और 1 5/4, ये रहा। अब सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर में सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा क्या? 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, माइनस 5 प्लस इसका भी एलसीएम क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 और 4 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10, 3 5 10 में से अब यहाँ देखिए, सबसे पहले कॉस्ट वाला काम करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा, 7/4, यहाँ प्लस दिखाई दे रहा है, और 14 में से
5 जाएगा तो 9, 5, 14, तो 9/4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा में 1 है, तो फिर 4, 1, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 4। यदि 4, 4, 1, 4, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, 4 आ गया। 1 से 4 में तो 4, 4 बचे 20, माइनस 7 प्लस 9, 20 और 9 29, माइनस 7/4, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 22/4, 4 बचे 20, 5 गुना 1/2, यही आ जाएगा। यही लाना था हमको। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। ऐसे सॉल्व करना है पूरा। अगर कहीं भी समझने में समस्या नहीं होगा तो तुरंत कमेंट करना है, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, समस्या का सॉल्यूशन किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 बोल रहा है 4.4% को निम्नलिखित किस तुल्य में लिखा जाएगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको एक ऐसे लिखा जाएगा, सिर्फ 4.4 है, परसेंटेज को हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। ठीक है, बटा में 100 आ जाएगा। अब अगर फाइंड को भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और 0 आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, सिर्फ परसेंटेज को हटाने के लिए बोल रहा है, तो यानी 4.4/100 हो जाएगा, यानी परसेंटेज को हटाएंगे बटा में 100 हो जाएगा, और यही आंसर हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन 11, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बढ़ते क्रम में है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, जैसे 1, 2, 5, 0.25, ये ऑप्शन फर्स्ट है, एंड बी है जो 0.25, 1/2, 1/3, सी है 0.25, 1/3, 1/2, और एक ऑप्शन नंबर डी है 1/2, 1/3, 0.25। देखिए दोस्तों, ये दिया हुआ है और इसमें से बोल रहा है कि निम्नलिखित कौन से बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। ठीक है, कौन सा बढ़ते क्रम में है। बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या होगा, 1 होगा, इस प्रकार से 2 होगा, इस प्रकार से 2 होगा, यानी इस प्रकार से 3 होगा। बढ़ते क्रम यानी कौन बढ़ते क्रम में है। ठीक है, सबसे पहले बढ़ते क्रम को निकालने का तरीका क्या है, इसमें से कैसे पता चलेगा कि कौन सा छोटा है या कौन सा बड़ा है। सबसे पहले छोटा और बड़ा का तो मालूम होना जरूरी है, तब लोग देखेंगे कि बढ़ते क्रम में कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं। अब बढ़ते क्रम में बोल रहा है, यानी बढ़ते क्रम में तो सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखना होगा। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा वो किस किस ऑप्शन में लिखा हुआ है। सबसे पहले 0.2 है, 0.2 है, 0.2 है। ये होगा नहीं क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, और 1/2 है जो बीच में आया है। 1/2 यानी 50%, 1/3 इट मीन्स कि 66%, और 0.25 इट मीन्स कि 1/4। इसको अगर ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि यह 1/3 से क्या होगा और छोटा होगा, यानी इसका जो वैल्यू आएगा, इस वैल्यू का जितना वैल्यू है उस वैल्यू से ही इसका वैल्यू क्या है, कम है। यानी इट मीन्स कि इसको पहले लाना है, तो ये बाद में नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट गया, पहले लाना है, ये हो नहीं सकता है। अब आता है 1/2 और 1/3।
यहाँ पर 1/2 आया है, यहाँ पर 1/3 आया है। देखिए दोस्तों, हम जान रहे हैं कि 1/2 क्या है, जो ये तीन जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसमें क्या है, सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा है बढ़ते क्रम में बोल रहा है, तो यानी वो अंतिम में होगा, बीच में ना आएगा, इसलिए 1/2 यहाँ पर नहीं आएगा, लास्ट में आएगा। तो सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, राइट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में मूव करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 12, एक पेटी में 400 आम है, इस समझने वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये सपोज ये क्या है, एक पेटी है। अब इसमें जो है आमों की संख्या कितना है, आम जो है 400 है, 400 आम है। ये पेटी है, इसमें टोटल कितना है, इसमें 400 आम है। चार सौ आम है, ठीक है। अब 400 आम बोल रहा है, उसका 400 आम का 3/25 आम खराब हो जाते हैं, यानी 3/25, 400 आम का 3/25 आम खराब हुए, लेकिन एक्चुअल में नंबर में कितना खराब हुए उसी को फाइंड करना है यहाँ पर। तो 25 बार में 25 एकम 25, ठीक है, 25 एकम 25 15, 25 सत्ते। हाँ देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर फाइंड करेंगे, अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो सिंपल में क्या करेंगे, इसे 5 से काट देंगे, सिंपल में आसान वे में। 8 पचे 40 0 और 50 है 25, 17 पचे 85, वही आएगा, ठीक है। 17 दिया 51, यानी 400 में से 51 जो आम है वो क्या हुए हैं, खराब हुए हैं, खराब हो गए हैं, ठीक है। 400 अब जो खराब हुआ उसको सेपरेट कर देंगे, 51, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 349, यानी 349 जो है 349 और यहाँ पर बच गया, ठीक है। 349 बच गया, आगे बोल रहा है कि शेष आमों का 11/16 भाग बेच देता है, यानी 349 में जो है 11/16 भाग क्या करता है, सॉल्व कर देता है, बेच देता है। तो 349 का 11/16 भाग क्या कर देता है, बेच देता है, राइट। अब कटेगा, काट देंगे, 16 दूनी 32, 29 नहीं कट रहा है, इधर कैलकुलेशन सही है ना, सही होगा कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है। 16 बारे में कटेगा क्या, कैलकुलेशन गलत हुआ, 1 मिनट कैलकुलेशन मिला लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 8 40, 50 25, 0 तो 0, ठीक है। 17 पच्चे यहाँ 50 25, 17 पच्चे 85 होता है, ओके। यहाँ देखो, यहाँ पर 17 पच्चे 85 ना होता है, 16 होगा, 16 पचे क्या होता है 80, ठीक है। तो 16 दिया 48, यहाँ 48 आम क्या हो गए, खराब हो गए, ये खराब है, 48 जो खराब हो गए, तो 400 माइनस 48, तो यहाँ 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 352 आम जो है सेफ है, सही है, ठीक है। अब 352 आम का 11 कितना भाग बेचता है, 11/16 भाग बेच देता है, 11/16 भाग क्या करता है, बेच देता है, ठीक है। तो 16 दूनी 32 कटेगा, 16 से 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32 कट गया 22 बार में, ठीक है। तो 22 गुने 11 करेंगे तो 22 के 2 हंसलत में 2, 22 और 2 24, यानी 242 जो है क्या करता है, बेच देता है। तो टोटल संख्या था, जो सही आमों की संख्या था 352,
जिसमें कि 242 बेच देता है, तो बचता कितना है? बचता कितना है? 110 आम बचता है, और यही हमें फाइंड करना था, यही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार फिर से समझा देते हैं इसको। यानी एक कोई पेटी में आम है, उसमें टोटल आमों की संख्या कितना है? 400 है। 400 का 3/25 भाग जो है खराब हो जाता है, तो 3/25 भाग खराब हो गया। 8 × 40 और 5 है 25, एक जीरो था, जीरो यहाँ चिपका दिए। आगे 16 × 80 और 1 × 5 कैंसिल आउट हुआ। 16 दिया 48, यानी 48 आम क्या हुए? खराब हो गए। टोटल आमों की संख्या था 400, 400 में से 48 आम क्या हो गए? खराब हो गया। शेष बचा 352। 352 का 11/16 भाग क्या करता है? सॉल्व कर देता है, 20 देता है, बचता है 242, यानी 352 का 11/16 भाग 20 देता है, यानी टोटल बेचता है 242। टोटल संख्या था 352, 352 से 242 बेच देता है, तो बचता है 110। यही होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, बहुत आसान है। 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम क्या आता है? यानी इसको फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे बदलेंगे? देखिए, पॉइंट हटाएंगे, बटा में क्या आ जाएगा? 2 जीरो। ठीक है, 25 × 25 से 25 चौका 100। 4 से भाग देंगे 5 को, एक बार में लगेगा 4, आया ये 1.1/4। यही आ गया आंसर। कुछ था इसमें? कुछ नहीं था। 1.1/4, राइट। ठीक है, यही आएगा। प्रश्न देते हैं इसके बाद। क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14, क्वेश्चन 14 में क्या है? 3/4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग क्या होगा? अब इसका योग निकालना है। आसान आ गया क्वेश्चन, बहुत आसान है। यानी देखिए, 3, 9 और 18 के एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आएगा। यहाँ पर लेके दिखा देते हैं। 3, 9, 18 का एलसीएम 3 से कटेगा एक बार में, 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18, फिर 3 से कटेगा एक बार में, 3 दूनी 6, तो 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, यानी एलसीएम क्या आ गया? 18 आ गया। 3 × 7 = 18, 6 चौका 24, प्लस 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, प्लस 18 एक बार में। अब देखिए यहाँ पर 10 और 6 16, यानी 24 + 16/18। 6 4 10 के जीरो हसलत में 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4/18। ठीक है, कटेगा तो काट देंगे। 9 दूनी 18, 20 दूनी 40। ठीक है, अब इसको डिवाइड देंगे तो 9 दूनी 18 और 2/9। फ्रैक्शन में दिए थे, कैसे दिया है? इतना नहीं दिया है, फ्रैक्शन में चेंज नहीं किया है, बस यही छोड़ दिया है। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में रहेगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन कर देंगे, ना तो फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में छोड़ देंगे। ठीक है, अभी दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसलिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही छोड़ देंगे। कभी कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देता है तो फिर ये आ जाएगा आंसर। तो अभी आंसर कौन सा होगा? आंसर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 दिया है 1/4, 1/2, 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? यानी इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा, सबसे बड़ी कौन सा है? तो हम इसमें एक नियम बताए थे, याद कीजिए। नियम क्या था? नियम यह था कि सभी को एलसीएम ले लेंगे। देखिए यहाँ पर 1/4, 1/2,
2/3 और 3/4 ये रहा। अब 2 4 2 3 4 का एलसीएम ले लेंगे। 4 2 3 4 का एलसीएम, ठीक है। 2 से 2 दूनी 4, 1 3 2 दूनी 4, 1 1 3 1, ठीक है। तो 2 दूनी 4 चढ़ती है 12, यानी एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम जो है कितना 12 आया। अब एलसीएम 12 आया तो एक तो नियम है कि 12 बटा में कर देना है, यानी 12 हमें बटा में कर देना है। जैसे यहाँ पे 4 है तो इसमें कितना गुना करेंगे जो 12 हो जाएगा, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। और जब हर में 3 से गुना किए तो अंश में भी 3 से करना होगा, ठीक है। इसमें कितना से गुना कर दे जो 12 हो जाएगा। अभी 2 है, इसमें 6 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। हर में 2 6 से किए तो अंश में भी 6 से करना होगा, राइट। अब इसमें कितना से गुना करें जो 12 हो जाएगा, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4 दिया 12, तो अंश में भी 4 से करना होगा। इसमें कितना से गुना करें जो 12 हो जाएगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा, अंश में भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं 3 12 6 12 8 12 9 12। देखिए दोस्तों, नियम यह कहता है कि अगर हर में सभी संख्या समान है तो अंश जिसका सबसे बड़ा होगा तो वह संख्या सबसे बड़ी, वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो यहाँ पर देखिए अभी 9 सबसे बड़ा है, इट मीन्स कि 3/4 जो है सबसे क्या है, सबसे बड़ा है, राइट। समझ में आया। और कभी कभी क्या कर देता है, अच्छा वैसा क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा जो कि अंश जिसका सबका समान रहेगा तो हर जिसका सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ा होगा। आगे आएगा क्वेश्चन, बता देंगे उसमें, ठीक है। अभी इतना लिख लेंगे, एक बार इसको समझा देते हैं। ये दिया हुआ था क्वेश्चन में था 4 2 3, यानी जो बटा में है उसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो उसका एलसीएम लिए तो क्या आया 12 आया। यानी इसमें से कौन सी संख्या से गुना करें जो 12 हो जाएगा, तो 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और हर में जितना से गुना करें अंश में उतना ही से गुना करना है, तो 3 से ऊपर में गुना करेंगे। 6 दूनी 12 तो ऊपर भी 6 से, 4 3 12 तो ऊपर भी 4 से, 3 चौका 12 तो ऊपर भी 3 से। यहाँ पर अभी देखिए हर सब का समान हो गया, हर सब का 12 12 है। तो अब अंश जिसका सबसे बड़ा होगा इट मीन्स कि वह जो फ्रैक्शन है सबसे बड़ा होगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 क्या कह रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल। देखिए दोस्तों, दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 और एक संख्या जो है 46/50 है। तो दूसरी संख्या फाइंड करना है। दूसरी संख्या निकालना है, बहुत आसान है। फॉर्मूला लगा देंगे, बहुत आसान से बनेगा। अगर फिर दूसरी संख्या को x मानेंगे वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या था, दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं को गुणनफल बटा पहली संख्या, राइट। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है कितना, 23/50। उसको डिवाइड करेंगे पहली संख्या या एक संख्या पहली संख्या होता है, तो 4/50 से 46/50, सॉरी 4/46/50, ठीक है। अभी देखिए ये बटा में नहीं रहेगा, इसको ऊपर चला जाएगा, यानी 23/50
50 इंटू 50/46, राइट। अब जो 50 से 50 कट जाएगा, 23 दूनी 46, 2 भी कट जाएगा, यानी दूसरी संख्या क्या आ गया, दूसरी संख्या जो आ गया 1/2। समझ में आया? दूसरी संख्या क्या आ गया, 1/2, और यही आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया? नोट करते चलेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार बैक करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा, राइट। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17 क्या है, देखिए 3/5 किलोग्राम सोने का मूल्य 240 रुपये है, तो 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या होगा। देखिए 3/5 केजी का मूल्य यानी 3/5 केजी सोने का मूल्य कितना दिया है, 240 है, 240 है। तो 1/2 किलो का मूल्य क्या हो गया, यूनिटरी मेथड लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। यानी इसको यूनिटरी मेथड क्या होता है आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर भी लगाने के लिए दिखा रहे हैं। 1/2 बराबर, यानी 1/2 का मान निकालना है ना, इसमें हम क्या करेंगे, 240/3/5 गुने 1/2, 3/5 ऊपर चला जाएगा, 240 गुने 5/3 गुने 1/2, ये आ गया। अब इस काट देंगे, कटेगा तो 3 8 24, कट गया, 240 दूनी 80, अब 40 बचे 200, यानी क्या आ गया, 200 रुपये आ गया। यानी 1/2 किलोग्राम सोने का मूल्य क्या आ जाएगा, 200 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये एक और सेकेंड मेथड यहाँ बता देते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, देखिए सेकेंड मेथड यह है, अभी तो यूनिटरी मेथड हम यहाँ पर लगाए हैं। सेकेंड मेथड यह कह रहा है कि 3/5 केजी सोने का मूल्य कितना है, 240 है। तो 1 केजी सोने का मूल्य क्या होगा, यानी 1 केजी सोने का मूल्य क्या हो जाएगा, 240 बटा, अभी बटा में 3 ऊपर चला जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, गुने 1 करेंगे, एक का कोई वैल्यू नहीं होता इसलिए इसको मिटा देंगे। तो 24 बच्चे, जैसे यहाँ पर गुना कर लेते हैं, 500 का 20 की जगह हमें 2 और 5 दूनी 10 और 2 12, 120/3, 3 से काट देंगे, 3 चौका 12, 400, यानी 1 केजी सोने का मूल्य क्या आ गया, 400। और 1/2 यानी आधा केजी का निकालना है, 1/2 केजी का निकालना है, तो 400 गुने 1/2, 2 से 2 दूनी 4, कट गया, यानी 200 रुपया, 200 रुपीज़, यह आ जाएगा आंसर। समझ में आया? तो दोनों मेथड बता दिए हैं, जो जिससे अब अच्छा लगेगा उससे आप लोग कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन 18, 1/2, 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न कौन सा है। ये बोल रहा है सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। इसमें छोटा भिन्न कौन सा हो सकता है, इसमें छोटा कौन सा हो सकता है, दिमाग लगाइए। दिमाग नहीं लगा, देखिए यहाँ पर एक तो नियम है कि इसको जो है पॉइंट में डेसिमल में ला लेंगे, ठीक है, और दूसरा नियम है कि बटा वाले को क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे छोटा कौन सा है। अभी देखिए
ले लेते हैं इसको, एलसीएम में लेके बना देते हैं, आसान रहता है। ठीक है, एलसीएम लेने वाला आसान रहता है, इसलिए एलसीएम में लेके बता देते हैं। नहीं लगेगा तो 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 गुने 11 करेंगे तो 12 के 2 में 1 12 और 1 13, 132 आ गया, 132 आ गया। और अगर इस मेथड से हम बताएंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, ऐसे करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। डेसिमल में इसको कर देते हैं। ठीक है, 1/2 का मतलब होता है, जैसे भाग देंगे तो पॉइंट आ गया 0.5, 0.5 हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, नहीं भाग लगा 0, 0.2 पचे 10 कट के, यानी 0.5, 0.0 शोभा देखने के लिए 0.5 ही होता है। ठीक है, अब 4 से इसको 3 में भाग देंगे, नहीं भाग लगेगा 0, 7 चौक 28, 4 पचे 20, यानी 0.75, 6 से 5 में 0, 50 6 अट्ठे 48, 2 0, 6 3 18, इसी प्रकार समथिंग जाते रहेगा। ठीक है, 0.83 लिख देते हैं। अब आता है 11 को 10 से भागेंगे, नहीं भाग लगेगा 0.0, यहाँ पर 11 नमा 99, तो 9 में ऐसे था 10 लिए 10, 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया कटम कोट, 0.0 नहीं भाग लगा 0 0, यानी ये जो आएगा 0.909 समथिंग आएगा, 909 समथिंग आएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमको बताइए कि इसमें सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, सबसे छोटा कौन सा लग रहा है, सबसे छोटा कौन सा है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? तो इसमें 1/2 जो है सबसे क्या होगा, सबसे छोटा होगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो फिर वही जो एलसीएम वाला नियम है, एलसीएम वाला नियम लगा करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलसीएम वाला नियम, एलसीएम जो ये सब भाग लेकर के बनाते हैं उस हिसाब से लगा करके बना लेना है। अगर 1/2 अगर ऐसे समझ में नहीं आया है तो ठीक है, अभी कौन होगा 1/2 आंसर होगा। राइट, अभी यहाँ पर ये होगा आंसर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, इसी में समझाना है जो हम उसमें मोर देन एंड टू और मोर देन 2 जो फ्रैक्शन का तुलना करना था, कंपेयर करना था, वो यहाँ पर समझना है। इससे पीछे भी 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, फ्रैक्शन का तुलनात्मक फ्रैक्शन, बट इसमें थोड़ा सा पूरा डीपली समझना है। राइट, देखिए इसमें क्या है, 17/21, 17/23, 17/29 और 17/25, इसको आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। अब इसमें छोटा बड़ा नहीं बताना है, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। और आरोही क्रम में कैसे होगा, ठीक है, इसको समझेंगे। देखिए इसमें मैं नोट करके पहले लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। यदि सभी फ्रैक्शन, यदि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक भिन्न की श्रेणी में, दो अधिक भिन्न की
श्रेणी में, दो या दो से अधिक भिन्न की श्रेणी में यदि प्रत्येक भिन्न का, यदि प्रत्येक भिन्न का, अभी अंश है ना, तो अंश समान लिखना है। दो या दो से अधिक भिन्न की श्रेणी में यदि प्रत्येक भिन्न का अंश समान रहे तो सबसे छोटा हर सबसे बड़ी भिन्न होती है। सबसे बड़ी भिन्न होती है, राइट। अब देखिए सबसे छोटा हर कौन सा है, 21 है। सबसे बड़ा लोग पहले लिख देते हैं, यानी सब आरोही क्रम लिखना है तो सबसे छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। 2/29, 17, 25, 17/23, 17/21, यानी ये भी क्रम यहाँ पर क्या होगा, फॉलो करेगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, आंसर राइट होगा, ठीक है। यही लिखना था, ये नोट करके लिख लेंगे। क्वेश्चन को नीचे लिखेंगे या ऊपर में लिख लेंगे। दो या दो से अधिक भिन्न की श्रेणी में यदि प्रत्येक भिन्न का अंश समान रहे तो सबसे छोटा हर सबसे बड़ी भिन्न होती है। यानी सबसे छोटा हर 21 है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, सबसे बड़ा भिन्न है, राइट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट होगा, यानी इस चैप्टर का लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। इसको बोला आरोही क्रम में लिखे। आरोही क्रम में लिखें, ठीक है। जैसा कि दोस्तों अभी हमें बताया है कि अगर कोई भी दो या दो से अधिक भिन्नों की श्रेणी में यदि अंश सबका समान रहेगा और हर सबसे छोटा हर सबसे बड़ी भिन्न होती है, लेकिन जस्ट इसमें अपोजिट होता है। यदि हर सबका समान है तो अंश जिसका सबसे बड़ा रहेगा वो सबसे बड़ा भिन्न, और जिसका अंश सबसे छोटा रहेगा वो सबसे छोटा भिन्न। सबसे बड़ा भिन्न यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आरोही क्रम में लिखना, यानी छोटे से बड़ा, ठीक है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 5/13, 7/13, 8/13 और 11/13, यानी ऐसे ही ये इस क्रम में जो लिखा होगा यही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।